दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एलएलबी के मेरिट बेस्ड एडमिशन की। एलएलबी के अंदर मेरिट आधारित एडमिशन कब होंगे। आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए भी एलएलबी में डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए होगी बताएंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी रहेगी ये बताएंगे, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी रहेगी ये बताएंगे। तो एलएलबी मेरिट बेस्ड एडमिशन की जानकारी आपको कंप्लीट मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग एक न्यूज़ देख पा रहे होंगे, ये आप देखें एलएलबी में दाखिले के लिए पंजीकरण आज से। ये पिछले साल की अपडेट है। ये अपडेट आई थी 4 अगस्त को, ठीक है। यानी पिछले साल जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं मेरिट वाले वो 4 अगस्त में शुरू हुए हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि एडमिशन कब होते हैं, तो अगस्त के टाइम पर, यानी मेरिट वाले एडमिशन थोड़ा लेट होते हैं, ठीक है। ये एडमिशन कहाँ पर, सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। आप कहीं से भी हों, चाहे किसी भी स्टेट से हों, किसी भी ज़िले से हों, आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हैं मेरिट आधारित। अगर परसेंटेज ठीक ठाक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर परसेंटेज थोड़ी डाउन है तो आप डायरेक्ट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कोई एंट्रेंस नहीं देना और फीस भी काफ़ी कम रहेगी। तो अभी आई की जानकारी भी देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। एडमिशन कब होंगे, तो एडमिशन लगभग जुलाई के लास्ट में भी शुरू हो सकते हैं और अगस्त में भी शुरू हो सकता है। अगस्त में तो होंगे ही होंगे, जुलाई के लास्ट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। पिछली बार अगस्त में हुए हैं, इस बार जुलाई के मिड से स्टार्ट होने की संभावना है क्योंकि सेशन ठीक चल रहा है। तो जुलाई के लास्ट तक एडमिशन शुरू हो सकते हैं एलएलबी के मेरिट आधारित। अब दूसरी बड़ी चीज़ ये देखें कि एलएलबी में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए होगी। ध्यान से देखिएगा, ये है पहली मेरिट लिस्ट। एलएलबी में एडमिशन के लिए फर्स्ट कट ऑफ है ये। यहाँ पर देखें, ये आपका मेरठ कॉलेज जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की परसेंटेज गई है 77.27 जनरल की, ओबीसी की 73.10 और एससी की 69.50, एसटी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 70% पर। एनएएस कॉलेज भी गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर 75 गई है जनरल की, तो 71.30 गई है ओबीसी की और एससी की 68.12 गई। ये है पहली कट ऑफ। दूसरी कुछ और डाउन आती है, दूसरी कट ऑफ भी आपको दिखाते हैं। अब स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे दूसरी कट ऑफ। यहाँ पर देखें एलएलबी की दूसरी मेरिट 70 के पार। जी हाँ, सेकंड कट ऑफ भी लगभग 70 के पार जाती है। 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इनकी देखें। मेरठ कॉलेज के अंदर जनरल कैटेगरी की 72.92 गई है, पहले 75 पर गई थी, और ओबीसी 70.80, एससी की 67.83 पर, और एनएएस कॉलेज के अंदर 72 पर जनरल की, 70 पर ओबीसी और 66 पर आपकी 66.22 पर गई है एससी की। अब ये परसेंटेज कौन सी है, तो ये है परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन की। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है या बीएससी या बीकॉम या कोई भी कोर्स किया है तो ग्रेजुएशन की टोटल यानी 13 साल की मिलाकर आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है। अगर 72 है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर इससे कम है तो अगर सीटें बचती हैं तो फिर आपका एडमिशन हो सकता है। अगर कुछ कम है, लगभग मान के चलिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं और आपके लगभग 67 या 68% भी है तो एडमिशन हो सकता है, क्योंकि बाद में ओपन मेरिट वगैरह आती हैं। तो 67-68% तक ओबीसी वालों का एडमिशन हो सकता है, बस इससे नीचे वालों का गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाएगा। और 70 तक जनरल वालों का हो सकता है। 70 से ऊपर ही ऊपर रहे तो ठीक है, 70 से कम पे बहुत मुश्किल हो जाएगा एडमिशन होना। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए परसेंटेज थोड़ी हाई चाहिए। आप देख ही पा रहे होंगे सेकंड कट ऑफ ये है। इससे नीचे अगर कोई ओपन मेरिट आती है तभी जाती है कट ऑफ, वरना लगभग 70-72 इतनी ही रहती है। जनरल की भी, ओबीसी की और एससी की 66-67 तक चली जाती है कट ऑफ। ये परसेंटेज है ग्रेजुएशन की। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए होगी। अब आप ये ध्यान समझ लें कि जो मेरठ है वो कितनी, मेरठ की यूनिवर्सिटी कितने ज़िलों में है। नंबर 1 मेरठ ज़िले में है, दूसरा गाज़ियाबाद ज़िले में है, तीसरा नोएडा गौतम बुद्ध नगर ज़िले में है, और चौथा हापुड़ ज़िले में है, पांचवा बुलंदशहर ज़िले में है, और एक ज़िला और है शायद शामली है। ये इन ज़िलों में ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सब इसके अंडर में आ रहे हैं, यानी आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा आप इनमें जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं इन ज़िलों में, उनमें से भी किसी कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। जो आपके नज़दीक पड़े उस कॉलेज में एडमिशन आप ले लेना, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो अब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए ये और समझ लें। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा कॉलेज अच्छा है
और थोड़ी फ़ीस कम है तो फिर कुछ परसेंटेज मांग सकते हैं वहाँ पर, जैसे कि लगभग 60% मांग सकते हैं या फिर 62% मांग सकते हैं। ये डिपेंड करेगा सीटों पर। अगर सीटें कम होंगी और एडमिशन बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे तो फिर वो थोड़ा बहुत कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं जहाँ पर थोड़ा पॉपुलर कॉलेज है और सीटें कम हैं, तो फिर कुछ परसेंटेज की आवश्यकता हो सकती है, वरना आपको परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है, कितनी भी परसेंटेज हो। अगर ग्रेजुएशन आपने 45% पर भी किया है तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन की परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होगी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। एडमिशन कब होगा तो आपको बता दिया है, जुलाई के लास्ट में होने की पूरी संभावना है, ठीक है। जुलाई के लास्ट तक इस बार जो LLB है उस कोर्स में एडमिशन शुरू हो सकते हैं CCS यूनिवर्सिटी के अंदर। अब फ़ीस की और बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी कितनी हो सकती है। तो देखिए एग्जैक्ट फ़ीस आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक है, एक अनुमानित और लगभग उतनी ही होगी, इतनी बताएंगे, ठीक है। देखिए पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज होंगे इनकी फ़ीस कितनी रहेगी। तो देखिए थोड़ी बहुत फ़ीस होगी एडमिशन की, कितनी होगी ये 3000 हो सकती है, 4000 हो सकती है 1 साल की, ठीक है, क्लियर है। दूसरा फिर होगी सेमेस्टर फ़ीस, 2 सेमेस्टर होंगे, एक सेमेस्टर की फ़ीस लगभग 2000 होगी, दूसरे की भी लगभग इतनी होगी। 4000 ये हुए, 3000 ये हुए, 7000, 6000 या 7000 में आपका 1 साल कंप्लीट हो रहा है LLB का गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ठीक है। 6-7 हज़ार रुपये फ़ीस मानकर चलिए आप, एडमिशन फ़ीस और सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म फ़ीस। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो एडमिशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। एडमिशन फ़ीस कितनी होगी, देखिए ये आपकी 20,000 से स्टार्टिंग होगी, किसी कॉलेज की 20 होगी, किसी की 25 होगी 1 साल की, किसी की 30 होगी 1 साल की, किसी कॉलेज की 35 1 साल की, लगभग 40,000 से नीचे ही रहेगी, ठीक है। 20-25 वाले कॉलेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मेरठ में मिल जाएंगे, गाज़ियाबाद में मिल जाएंगे, 20-25 1 साल की फ़ीस वाले, ठीक है। तो 20-25 लगभग मान के चल सकते हैं, 20 से 30,000 के बीच में 1 साल की फ़ीस, प्लस में वही जो 2000 रुपये आपकी सेमेस्टर फ़ीस जा रही है एग्ज़ाम फॉर्म की, वो अलग रहेगी, ठीक है। लगभग 25 और 5 30,000 रुपये फ़ीस मान कर चलेंगे आप 1 साल की, ठीक है। इससे कम भी हो सकती है, तो इतनी फ़ीस रहेगी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी ज़िले में रहते हैं, आप इस यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर सकते हैं। आप कॉलेज में कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको बार बार कॉलेज में आना भी नहीं पड़ेगा। आप केवल और केवल एग्ज़ाम देने आएँ, प्रैक्टिकल वगैरह देने आएँ, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ जानना हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को उनको शेयर करते हैं जो LLB में मेरिट के माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। और आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको जानकारी मिलेगी। Thank you so much for watching this video.